चलिए त्वरण के बारे में जानते हैं। त्वरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको समझते हैं कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। कि त्वरण क्या होता है या एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई वस्तु, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई कार है, ठीक है, अगर वो एक समान वेग से चल रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक समान वेग से चल रही है। मान लीजिए कोई कार ये है, ठीक है, ये कोई क्या है, कार है, ठीक है, इसका वेग क्या है, इसका वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका वेग क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये पूरी यात्रा क्या की 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही ए से बी तक चली गई, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा इसको कि त्वरण क्या होता है। ये मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब मैं इसमें दिशा को बार बार नहीं इंडिकेट कर रहा हूं, लेकिन अब ये जानिएगा कि यह एक सदिश राशि, इसमें दिशा जरूर होगी, ठीक है। तो अब कार ए से बी तक किस स्पीड से गई, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गई। अब इसमें इसके वेग में कोई परिवर्तन हुआ, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। कहने का मतलब डेल्टा वी, परिवर्तन को हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, परिवर्तन को हम डेल्टा से शो कर रहे हैं। परिवर्तन मतलब बदलाव को हम किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा से। कहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब डेल्टा वी बराबर क्या आ गया, 0, ठीक है। या फिर हिंदी में लिख लीजिए, इसमें परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन, ठीक है, 0 हुआ, क्योंकि ये ए से बी तक सेम वेलोसिटी से गई, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या पहुंच गई यहाँ पे बी पॉइंट पे। इसमें वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आप कंसीडर करिए, मान लीजिए पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन में क्या है, मान लीजिए यही कार है, ठीक है, कार यही है, ठीक है। अब पॉइंट ए से बी तक, फिर पॉइंट बी से सी तक, ठीक है, ये क्या है, हमारी कार है, ठीक है। यहां से यहां तक, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से गई ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, यहां तक ए से बी तक क्या की हो, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गई, ठीक है, कितने 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। उसके बाद क्या की कि इधर वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कितनी हो गई, ठीक है, मान लीजिए इसकी स्पीड हो गई v2 = 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चली, तो इसको u से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चली, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुई, इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पहुंच गई, ठीक है। अब इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समय के साथ, ठीक है, इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। समय के साथ में क्या हो रहा है, इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे हम, त्वरण कहेंगे। जैसे इसमें क्या था कि इसमें वेग परिवर्तन कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, वेग परिवर्तन कुछ और, क्योंकि पहले इसकी स्पीड कुछ और थी, बाद में इसकी स्पीड कुछ टाइम के बाद क्या हो गई, कुछ और हो गई।
तो इससे एक नई राशि जो जनरेट होकर आ रही है उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। वेग परिवर्तन की समय दर, जो वेग में परिवर्तन होगा तो किसी समय के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जब वेग मान लीजिए यहां से यहां तक 2 मिनट लगा होगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड इतनी, इसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, धीरे 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 बढ़ गई इसकी स्पीड कुछ समय के बाद, तो उसमें क्या होगा, समय के साथ में उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो कहने मतलब वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण एक क्या है, वेग सदिश राशि है, इसलिए क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए त्वरण भी सदिश राशि होगी, ठीक है। वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है वो आगे हम बताते हैं इसमें। अब यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रिमूव करता हूं। चलिए मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, लेट सपोज करिए आप कोई कार है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग u था, उसका क्या है, प्रारंभिक वेग उसका क्या था, u था। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हुआ कि उसी वेग से वो चलना स्टार्ट की थी, और अंतिम वेग, ठीक है, मतलब t समय बाद, t समय बाद, t समय बाद उसका अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो त्वरण क्या होगा, ठीक है, त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, a से, या फिर अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होगा, त्वरण में अभी हमने बताया था कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप सबसे पहले हम क्या निकाल लें, त्वरण निकालने से पहले क्या निकाल लें, वेग में कितना परिवर्तन आया, ठीक है, वेग परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले उसका वेग क्या था, u था, ठीक है, अब उसका वेग क्या हो गया, v हो गया, तो v माइनस u, ठीक है, v माइनस u, यही तो वेग परिवर्तन होगा। पहले मान लीजिए वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, अब 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगी, तो उसमें क्या वेग में परिवर्तन कितना आया, तो 3 में से 2 मतलब v माइनस u, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, यही वेग में क्या हो गया, परिवर्तन होगा। कितने समय के बाद हुआ, t समय के बाद हुआ, तो त्वरण क्या होगा, ठीक है, त्वरण क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, त्वरण क्या होगा, वेग में हमने बताया था वेग परिवर्तन की समय दर, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, v माइनस u, ठीक है, बटे t, समय दर मतलब कितने समय में उसमें क्या हुआ, उसके वेग में परिवर्तन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, त्वरण कहेंगे। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, तो वेग का जो मात्रक होता है, वेग का क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक यही होता है मीटर पर सेकंड, बटे ये समय दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ समय, तो समय का एक मात्रक और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिखोगे आप, मीटर पर सेकंड, इस सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में भी बता देंगे, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर, ठीक है, वेग में जो परिवर्तन, जैसे प्रारंभिक वेग u था, t समय के बाद उसका, ठीक है, अंतिम वेग कितना हो गया, v हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा, v माइनस u, ठीक है, और कितने समय बाद, t समय बाद, तो त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई t, वेग में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। इसका मात्रक यहां से आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और यह आएगी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा इस पे क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कह रहा है मान लीजिए कोई कार
कोई कार 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, ठीक है। 2 मिनट बाद उसका वेग 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, तो एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात करो, ठीक है। कह रहा है कि कोई कार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रही, चल रही है 2 मिनट बाद, ठीक है। या 2 मिनट की जगह पे 2 सेकंड कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा एग्जांपल लिखिए आप, ठीक है। 2 सेकंड कर लीजिए आप। 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है, 9 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। आपका u दिया क्या है, स्टार्टिंग वेग क्या है 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्टार्टिंग वेग है। अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, v कितना हो जा रहा है इसका, कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद 9 मीटर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। कितने समय बाद t जो दिया है, ठीक है। इसमें t क्या है, t किया है 2 सेकंड बाद, ठीक है, 2 सेकंड बाद। तो कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, यहां से त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u, ठीक है, v माइनस u बाई t। तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, 9 दी रखी है, माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए त्वरण क्या आ जा रहा है, अल्फा इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा 4/2, तो 2 2 जा 4, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, ये त्वरण आ जाएगा। समझ में आया आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कोई कार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। 2 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है इसमें, 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 9 मीटर पर सेकंड क्या दे रखी है। t कितना दे रखा है, 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट नहीं कर लोगे आप, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 9 में से कितना था 5 माइनस हो जाएगा बटे 2, 9 से 5 जाएगा 4, 4/2, 2 दूनी 4, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। आई होप आपको त्वरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।